नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू भाई। जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ लो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे कोई और आकर सॉल्व नहीं करेगा, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे रिलेटिव्स, और कई बार तो वो लोग भी नहीं जिनसे तुम्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। आखिरकार तुम्हें ही तुम्हारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आज के वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी रियलिटीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने अपने इस छोटी सी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, लुक्स डज मैटर। आज के टाइम पे तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि लुक्स मैटर नहीं करते, बस सामने वाला का दिल अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। हर वो इंसान जो कहता है कि लुक्स मैटर नहीं करते, जब उनकी खुद की बारी आती है तो वो किसी ऐसे इंसान को चूज़ करते हैं जिसकी लुक्स अच्छे होते हैं, जो गुड लुकिंग होते हैं। समझ रहे हो? आज के बाद अगर कोई बोले कि लुक्स मैटर नहीं करते, विश्वास मत करना, या नहीं तो अगर चांटा लगा सको तो लगा देना। ओके? क्योंकि इतना बड़ा झूठ, बहुत बड़ा झूठ है ये। ओके? अगर आज के टाइम पे तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है ना, तो तुम्हें ना तो कोई लड़की भाव देगी, ना तुम्हारे ज़्यादा दोस्त होंगे, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे तक नहीं आ पाएगी क्योंकि तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है। बहुत पेनफुल है बट यही सच है। इवन तुम उसके बहुत काबिल हो, बहुत लायक हो, फिर भी वो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारे लुक्स ख़राब है। सॉरी गाइज, बट यही सच है, लुक्स मैटर करते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात ज़रूर रियलाइज़ हो जाएगी। एंड हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है, योर सर्कल डिसाइड योर फ्यूचर। हाँ, तुम्हारा सर्कल डिसाइड करता है कि तुम आगे चल के 5 साल बाद, 6 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर क्या रहेगा। अगर आज तुम्हारे दोस्त जो बस नशा करते हैं, फालतू के घूमते रहते हैं इधर उधर, तो तुम भी फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं कर रहे होगे, तुम्हारा भी कुछ यही हाल होगा। दोस्त सिलेक्टिव रखो, 2 ही दोस्त रखो, लेकिन बढ़िया दोस्त रखो। ऐसा दोस्त बनाओ जो कि अपने गोल्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए बहुत सीरियस है। ओके? और कभी भी उस इंसान के साथ मत रहना जो कि अपने लाइफ को लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हें देखेगा कि ये अपने लाइफ के लिए बहुत सीरियस है तो वो फिर जलना स्टार्ट कर देगा और वो चाहेगा कि तुम अपने लाइफ के लिए सीरियस नहीं रहो। अगर वो नशा करता है, तुम नहीं नशा करते हो, तो वो चाहेगा कि तुम भी नशा करो। सो इसलिए तुम्हें इस टाइप के इंसान से दूर रहना है। ओके? अपना सर्कल सोच समझ के डिसाइड करना, अपने सर्कल को बहुत क्लीन रखना, किसी भी ऐसे इंसान को मत आने देना अपने सर्कल में जो कि तुम्हारे सर्कल को बर्बाद कर सके, लाइक जो सीरियस नहीं है। समझ रहे हो? एंड हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है माइंडसेट। अपने माइंडसेट को बहुत तगड़ा बनाओ। अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो तुम चाहकर भी कुछ बड़ा नहीं सोच पाओगे, क्योंकि अगर तुम कुछ बड़ा सोचोगे तो तुम्हारे अपने ही लोग कहेंगे कि इतना बड़ा मत सोचो, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम बाहर से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक चीज़ कर सकते हो, इंटरनल एनवायरनमेंट अपना अच्छा कर सकते हो। लाइक तुम अपने फ़ोन में किसको देखते हो, पॉजिटिव कंटेंट देखा करो। समझ रहे हो? पॉजिटिव अच्छा पॉडकास्ट देखा करो, जिससे तुम इंस्पायर होते हो उसको फॉलो करो। अपना इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ। ओके? अगर बाहर से अच्छा नहीं बना सकते तो अगर तुम बाहर से लाइक तुम्हारा अच्छा एनवायरनमेंट है तो सही है, बट अगर नहीं है तो तुम इंटरनली अपना एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ। ठीक है? एंड हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, बी स्ट्रांग फिजिकली एंड इमोशनली। देखो, दुनिया इतनी जालिम है, अगर उसे पता लग गई कि तुम कमज़ोर हो तो वो तुम्हें ऐसे मसल के रख देंगे। समझ रहे हो? इसलिए अपने आप को फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ एंड इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर तुम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो
तो भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत होगा। मतलब हर कोई इंसान तुम्हारे साथ गलत ही करेगा अगर तुम कमज़ोर हो, चाहे वो फिज़िकली हो या फिर इमोशनली हो। एंड लोग कहते हैं कि कितना भी दुनिया खिलाफ हो जाए, लेकिन माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं। माँ-बाप खिलाफ कभी नहीं हो सकते। इस भ्रम में कभी मत रहना कि माँ-बाप कभी खिलाफ नहीं हो सकते हैं। माँ-बाप भी होते हैं खिलाफ भाई। एंड कभी-कभी माँ-बाप ही दुश्मन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, अगर तुम उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करते हो तो, ठीक है? लाइक मैं तुम्हें अपना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने 3 मई को नीट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि पेपर लीक हो गया था। एंड जब रीनीट हुआ 21 जून को, ओके, तो मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया। एंड फिर उस दिन मेरे पापा का बिहेवियर इतना गंदा था मेरे साथ, एंड मम्मी का भी, मैं क्या बताऊँ। मेरे पापा सबको बोल रहे थे कि 60-70 लाख रुपया, सॉरी 60-70 हज़ार रुपया खर्चा करवा दिया और एग्ज़ाम नहीं दिया। भाई मैंने बोला ये क्या है? और जबकि उससे बहुत कम रुपया खर्चा हुआ था। एंड शुरू में तो पापा मुझे नीट के लिए मना कर रहे थे। वो तो मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ज़बरदस्ती फॉर्म भरा था। सोचो, बिना तैयारी किए एक तो मैंने फॉर्म भर दिया। फिर भी मैंने वन शॉट देखा था, लेकिन उतना अच्छा तैयारी नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था, बार-बार कंसिस्टेंसी टूट जाती थी। इसी रीज़न से नहीं हो पाया उतना अच्छा तैयारी, एंड मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। बट वो तो मैंने अपने मन से किया था ना। पापा तो उस चीज़ के लिए मना कर रहे थे, फिर क्यों बोलने लगे? मतलब इतना गंदा ट्रीट करने लगे। इसलिए तो मैं उस समय पे इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिर तो ख़त्म हो भाई। समझ रहे हो? मुझे भी उस टाइम बहुत बुरा लगा। फिर सोचा जाने दो, कोई बात नहीं। अगर मैं भी खुद के लिए बुरा सोचने लगा, तो फिर मेरे साथ गलत हो जाएगा। ओके? एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए तुम जिम जा सकते हो, अच्छा डाइट ले सकते हो। समझ रहे हो? अगर तुम आज के टाइम पे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो कोई भी तुमसे भिड़ जाएगा। और वहीं पे अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी अच्छी खासी बॉडी है, तो कोई भी तुमसे जल्दी पंगा नहीं लेगा। समझ रहे हो? सो ये थी कुछ रियलिटीज़ जो मैंने अपने इस छोटी-सी एज में एक्सपीरियंस किया है। आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा या कुछ समझ में आया होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।